हेलो अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अरसलान नवीद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में रूल्स ऑफ गेम्स में हम जो टॉपिक देखेंगे वो लॉन्ग टेनिस के मुताबिक है। लॉन्ग टेनिस इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ टेनिस देखेंगे और उसके बाद इसकी टाइप्स ऑफ कोर्ट्स देखेंगे, इसके कुछ रूल देखेंगे, जो इसकी कोर्ट की डायमेंशन होती है उसके बारे में देखेंगे और थोड़ा सा फिर इसके एंड पे जो कुछ मेन रूल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट करते हैं। टेनिस इज अ रैकेट स्पोर्ट दैट कैन बी प्लेड इंडिविजुअली अगेंस्ट अ सिंगल कंपोनेंट और बिटवीन टू टीम्स ऑफ टू प्लेयर्स ईच डबल। ठीक है, यानी कि ये सिंगल भी खेला जाता है और डबल भी खेला जाता है। ये रैकेट स्पोर्ट है। रैकेट स्पोर्ट्स ऐसी स्पोर्ट्स होती हैं जिसमें रैकेट इस्तेमाल होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम इज टू प्ले द बॉल इन सच अ वे दैट द ओपोनेंट इज नॉट एबल टू प्ले अ वायलेंट रिटर्न। यानी कि इसमें इस तरह से बॉल को हिट हिट करनी है कि जो अपोनेंट है वो बॉल को वापस आपकी तरफ हिट ना कर सके। ठीक है ना। The player who is unable to return the ball will not gain a point while the opposite player will। यानी कि जो प्लेयर बॉल रिटर्न ना कर सके उसे पॉइंट नहीं मिलता बल्कि दूसरे अपोजिट प्लेयर को पॉइंट मिल जाता है। द टेनिस कोर्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय द नेट। नेट में ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है which are further divided into five parts that are service box होता है, the gallery double allays which is considered a part of the court only while it's double match। ठीक है, एक सिंगल लाइन होती है, एक डबल आगे कोर्ट में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। द बैक कोर्ट, नो मैंस लैंड एंड द सर्विस लाइन। ठीक है, ये कुछ टाइप्स इसने बताई हैं, ये हम आगे देख लेते हैं। ये जी कोर्ट की डायमेंशन देख लेते हैं। जो कोर्ट की लेंथ होती है वो 78 फीट इसकी लेंथ होती है। ठीक है, जो इसकी विड्थ होती है वो तकरीबन जो है 36 फीट डबल के लिए और 21 फीट सिंगल के लिए। ठीक है, ये इसकी कोर्ट की लेंथ होती है। ये लाइन से जो ये लाइन का फासला होता है फर्स्ट लाइन का, ये 42 फीट का फासला होता है। ठीक है, और ये जो अंदर वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक का फासला जो होता है ये 39 फीट का इसका फासला होता है। ठीक है, अगर मीटर्स में देखें तो ये 11.88 मीटर हैं। ठीक है, ये बाहर का जो कोर्ट यार्ड है इसकी भी लेंथ बताई गई है कि जो ग्राउंड पूरे कोर्ट का जो डायमेंशन है वो 120 फीट इसकी लेंथ होती है और 60 फीट इसकी लेंथ होती है, विड्थ होती है। ठीक है, इसके पोल का डायामीटर भी बताया गया है। ठीक है, कि वो 6 स्क्वायर और 6 डायामीटर मैक्सिमम होता है। ठीक है, 0.15 मीटर, मीटर में देखा जाए तो ये 15 मीटर, इंचज में देखा जाए तो 6 इंचज। ठीक है, बाकी ये इसकी कुछ और भी लाइंस वगैरह सारी बताई गई हैं, सेंटर लाइन किधर लगती है। ठीक है, इसकी विड्थ और सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। सिंगल मैच कोर्ट साइज, ये सिंगल मैच की लाइन है। ठीक है, और ये डबल मैच के लिए जो लाइन यूज़ होती है। ठीक है, नेट की डायमेंशन बताई गई है। ठीक है, 1.06 मीटर या 3 फुट और 6 इंचज, यानी कि 3.5 फुट का ये नेट होता है। ठीक है जी, और डबल एले में ये भी काउंट होता है, ये वाली जो डायमेंशन है, और सिंगल में सिर्फ ये वाला डायमेंशन काउंट होता है। ये फोर कोर्ट कहलाता है पिछली वाली जगह। ये डबल एले लाइंस हो गई, ये राइट सर्विस बॉक्स, ये लेफ्ट सर्विस बॉक्स। ठीक है, ये सर्विस लाइन है, इससे पीछे पीछे रह के सर्विस करनी होती है। ठीक है, सेंटर कोर्ट और सेंटर मार्क, ये वो मार्क है जो पूरे कोर्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। क्ले कोर्ट, अब टाइप ऑफ कोर्ट्स देख लेते हैं कि किस किस किस्म के कोर्ट्स टेनिस में यूज होते हैं। क्ले कोर्ट्स आर मेड अप ऑफ क्रश्ड सेल, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है। ठीक है, कि ये स्टोन या ब्रिक्स या ईंटों से बने होते हैं या स्टोन से बड़े बने होते हैं। द फ्रेंच ओपन इज द ओनली ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टू यूज क्ले कोर्ट्स। ठीक है जी, जो बड़ा इवेंट है फ्रेंच ओपन, उसमें अक्सर क्ले कोर्ट ही इस्तेमाल होते हैं। क्ले कोर्ट्स आर चीपर टू कंस्ट्रक्ट दैन अदर टाइप ऑफ टेनिस कोर्ट बट अ क्ले सरफेस कॉस्ट मोर टू मेंटेन। क्ले कोर्ट्स नीड टू बी रोल्ड टू प्रिजर्व फ्लैटनेस। ठीक है जी, वो ये कह रहे हैं कि इसे कॉस्टली तो इतना नहीं होता मगर इसे मैनेज रखना काफ़ी मुश्किल होता है। ग्रास कोर्ट्स,
ग्रास कोर्ट्स, जैसे कि हमें पता नाम से ही चल रहा है कि घास वाले जो कोर्ट होते हैं, ग्रास कोर्ट्स आर द फास्टेस्ट टाइप ऑफ द कोर्ट्स इन कॉमन यूज। ठीक है जी, ये सबसे तेज टाइप है। द कंसिस्ट ऑफ ग्रास ग्रोन ऑन वेरी हार्ड पैक्ड सॉइल which add additional variables bounce depend on how healthy the grass is। ठीक है, how recently it has been mown and the wear and tear of recent play। ठीक है, यानी कि ये डिपेंड करता है कि ग्रास की कितनी हिफाजत की गई है या कब उसे आखिरी बार तराशा गया है। ठीक है, पॉइंट्स आर यूजली वेरी क्विक वेयर फास्ट लो बाउंसेस कीप द रेलेस शॉर्ट। ठीक है, वो बता रहा है कि जो ग्रास फास्ट होता है उसमें जल्दी जल्दी पॉइंट हासिल हो जाते हैं। ठीक है, और जिसका बाउंस थोड़ा सा लो होता है, एंड द सर्व प्ले आर मोर इम्पोर्टेंट रोल देन अदर सर्विस। ठीक है, इसमें जो सर्विस है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्रास कोर्ट्स टेंड टू फेवर सर्व एंड वॉली टेनिस प्लेयर्स। ठीक है जी, ये जो सर्व और वॉली टेनिस प्लेयर होते हैं उनको ज़्यादातर सूट करता है, जिनकी यानी कि सर्विस अच्छी होती है ना। ठीक है ना, उन प्लेयरों को ये ग्रास कोर्ट सूट करता है। Hard coats are made up of uniform, rigid material, often covered with the alec surface layer, offering great consistency of bounce that other outdoor surface. The speed of the ball is faster than the clay but slower than the grass. They are generally used as indoor tennis court। ठीक है जी, हार्ड कोर्ट के बारे में बताया कि ये रिजिड मटेरियल का बना होता है, खुरदरा खुरदरा मटेरियल का बना होता है। ठीक है, और इसमें जो बॉल की स्पीड है वो जो क्ले वाला ग्राउंड है उससे कम होती है, मतलब उससे ज़्यादा होती है, मगर जो घास वाला ग्राउंड है उससे इसका बाउंस थोड़ा कम होता है। यानी कि ये सेंटर में आप समझ लें दोनों के मतलब आता है। दीज आर जनरली यूज इन इंडोर टेनिस कोर्ट। ये ज़्यादातर इंडोर टेनिस कोर्ट जब बनाए जाते हैं, जो इंडोर कवर्ड एरिया होता है उसमें इस किस्म का हार्ड कोर्ट इस्तेमाल होता है। कारपेट कोर्ट्स, कारपेट इन टेनिस मींस एनी रिमूवेबल कोर्ट कवरिंग। ठीक है, टेनिस में कोई भी ऐसी रिमूवेबल कवरिंग जो होती है उसको कारपेट टेनिस कोर्ट बोला जाता है। इंडोर एरिना स्टोर रोल्स ऑफ द रबर backcourt surface and install it temporarily for tennis events. However, they are not in use anymore for professional event। ठीक है, ये ज़्यादातर प्रोफेशनल इवेंट के लिए नहीं यूज़ होता है, मगर कभी कभी कुछ छोटे मोटे इवेंट करवाने हों टेम्परेरी तो उसके लिए इस किस्म का कोर्ट बना लिया जाता है। Historians believe that the game's ancient origin lay in 12th century नॉर्थन फ्रांस। ठीक है जी, वो ये बता रहे हैं कि हिस्टोरियन ये बिलीव करते हैं कि ये जो इसका ओरिजिन है, यानी कि जहाँ से ये गेम शुरू हुई है, बारहवीं सदी में ये शुरू हुई है। ठीक है ना, नॉर्थन फ्रांस, जो फ्रांस का नॉर्थन एरिया है उसमें ये शुरू हुई थी। इट वाज अर्लियर कॉल्ड कोर्ट पोम। ठीक है, इसे कोर्ट पोम बोला जाता था इन फ्रांस, रेफरेंस टू द ओल्डर रैकेटलेस गेम्स ऑफ जू डी पोम। ये कोई ये गेम थी जिसका रेफरेंस दे रहे हैं कि जिसमें रैकेट नहीं होता था, जू डी पोम, उससे इसका नाम निकला था। विच वाज प्लेड एज अ इंडोर स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन वी नो अबाउट विद द बॉल। ठीक है, ये वो बता रहे हैं कि ये एक ऐसी गेम होती थी जो बैडमिंटन की तरह खेली जाती थी मगर बॉल के साथ खेली जाती थी। ठीक है, उससे इसका नाम निकला है और उससे ये गेम उसको यानी कि मॉडिफाई किया गया। द रूल्स ऑफ द टेनिस हैव चेंज लिटल सिंस 1890s। टू चेंजेस वर मेड इन बिटवीन 1908 टू 1961। ठीक है, यानी कि जो ज़्यादातर रूल्स हैं वो 1890s में चेंज हुए हैं, मगर दो रूल हैं मज़ीद वो 1908 से 1961 के दरमियान में तब्दील किए गए हैं। द सर्व डज नॉट नीड टू कीप वन फुट ऑन द ग्राउंड एट ऑल टाइम्स। ठीक है, द अडॉप्शन ऑफ द टाई ब्रेक इन द 1970s। ठीक है, ये जो एक फुट को यानी कि ग्राउंड में हर टाइम रखना है ना, ये रूल जो बना है जनाब ये 1970 में आया था। ठीक है, टर्म्स इन टेनिस एस, अ पावरफुल सर्व दैट ब्लोज द रिसीवर। यानी कि एक ऐसी सर्विस जो कि रिसीवर को शॉक कर दे या उसको वो मतलब परेशान कर दे, उसे एस बोलते हैं। ठीक है, कि सर्विस में ही पॉइंट मिल जाए। एडवांटेज इन, द सर्विस हैज़ द एडवांटेज एंड कैन विन ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। यानी कि ऐसी सर्विस जो मिसाल के तौर पे प्लेयर
पिक तो कर ले, मगर वो इस तरीके से पिक करे कि जो अपोनेंट है उसको वाली बन के आ जाए और वो जोर से उसे दोबारा बॉल हिट करे, तो प्लेयर उसे पिक ना कर सके, यानी कि उसे एडवांटेज इन मिल गया। एडवांटेज आउट, द रिसीवर हैज द एडवांटेज एंड कैन विन ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। यानी कि एडवांटेज इन का ये मतलब, एडवांटेज आउट का ये मतलब है कि एक प्लेयर ने सर्विस की है, ठीक है, तो जब दूसरे प्लेयर ने उसे बहुत अच्छी यानी कि सर्विस इजीली मिली है, और उसने जोर की शॉट ऐसी लगाई है कि जो डिफेंडर अगला प्लेयर है वो परेशान हो गया है, ठीक है, तो उसने जो बस बॉल तक वो बड़ी मुश्किल से पहुंचा है, तो अगली बॉल पे उसने हिट करके पॉइंट ले लिया, ठीक है जी। बेस लाइन, द चाक लाइन एट द एंड ऑफ द कोर्ट दैट मार्क्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। बेस लाइन पहले हमने उधर भी देखी है, यानी कि जो लास्ट लाइन होती है ना उसको बेस लाइन बोलते हैं। क्रॉस कोर्ट, व्हेन यू हिट द बॉल diagonally over the net onto your opponent side of the कोर्ट, ठीक है। ये क्रॉस कोर्ट का मतलब क्या है कि जब आपकी बॉल नेट के ऊपर लगती तो है मगर फिर भी उस दूसरे अपोनेंट के कोर्ट में ही जाके गिर जाती है। ड्यूज, जब स्कोर लेवल हो जाता है 40-40 तो से ड्यूज बोला जाता है। फॉल्ट, अ फेल्ड सर्विस दैट डज नॉट मेक इट इनटू द सर्विस बॉक्स, ठीक है, यानी कि एक प्लेयर ने सर्विस किया तो वो दूसरे के जो सर्विस बॉक्स है उसमें नहीं गिरी, लाइन से बाहर इधर उधर गिर गई है, ठीक है। लूप, टेनिस स्ट्रोक वेयर यू हिट द बॉल हाई अबव द नेट एंड इट गोज डीप, ठीक है। लूप उसे बोलते हैं कि जब आप इस तरह हिट करें जो स्ट्रोक बॉल हाई हो लेकिन अबव द नेट हो, लेकिन जाए वो डीप आगे तक चला जाए, ठीक है ना। ग्रैंड स्लैम, फोर मेजर टेनिस टूर्नामेंट्स, ठीक है, इनको ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन। लव, स्कोर ऑन जीरो इन टेनिस, ठीक है, लव कब बोला जाता है जब दोनों टीमों का 0-0 स्कोर हो। मैच पॉइंट, व्हेन द लीडिंग प्लेयर कैन विन द मैच विद जस्ट 1 पॉइंट, ठीक है, यानी कि दोनों टीमें अब बराबर हैं, 1 पॉइंट से एक प्लेयर जीत रहा है तो उसे मैच पॉइंट बोलते हैं। आउट, एनी टेनिस बॉल दैट गोज आउटसाइड ऑफ द डिजाइन प्लेइंग एरिया, ठीक है, जो कोर्ट से ही बाहर चली जाए आउट बोलते हैं। पॉइंट, टाइम बिटवीन द सक्सेसफुल सर्व अनटिल द बॉल गोज आउट, ठीक है, उसे पॉइंट बोला जाता है। सर्व और सर्विस, हिटिंग द टेनिस बॉल, यानी कि जैसे सर्विस करते हैं उसके बारे में ये बता रहा है। वॉली, अ वॉलिंग इज व्हेन यू हिट द टेनिस बॉल बिफोर इट टच टू द ग्राउंड, ठीक है। वॉली उसे बोलते हैं जब एक प्लेयर ने ऐसे बॉल उछाली और दूसरे प्लेयर ने टच किए बगैर उसे हिट कर दिया, ठीक है, बॉल को मतलब ग्राउंड से टच होने से पहले उसे हिट कर देना। गेम पॉइंट, व्हेन द लीडिंग प्लेयर नीड्स 1 पॉइंट टू विन, ठीक है। मैच पॉइंट और गेम पॉइंट, मैच पॉइंट क्या होता है, व्हेन द लीडिंग प्लेयर कैन विन द मैच विद जस्ट 1 पॉइंट, ठीक है, जब 1 पॉइंट से वो मैच जीते मगर जब उसे एक लास्ट पॉइंट जीतने के लिए चाहे हो तो वो गेम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। स्कोरिंग, द स्कोरिंग के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि स्कोर फ्रॉम द 0 to 3 पॉइंट आर डिस्क्राइब्ड एज लव, जैसे कि बताया गया कि उसे लव बोला जाता है। 15, 30 एंड 40, या 15 या 30 या 40 स्कोर बोले जाते हैं। द स्कोर इज नॉट कॉल्ड आउट एज ए 40-40, ठीक है, 40-40 नहीं बोला जाता, अगर दोनों टीमें 40-40 पे पहुंच जाए तो उसे ड्यूज बोला जाता है, ये पीछे भी यही बात हम कर चुके हैं। आफ्टर अ ड्यूज अ प्लेयर हैज टू टेक 2 कंसेक्टिव पॉइंट्स टू विन, ठीक है, अगर ड्यूज हो जाए तो एक प्लेयर को 2 कंसेक्टिव पॉइंट्स चाहिए होते हैं। द पॉइंट टेक आफ्टर अ ड्यूज लैंड द प्लेयर इन एडवांटेज, ठीक है। इफ द प्लेयर सर्विंग गेट्स द एडवांटेज द इट इज कॉल्ड एडवांटेज इन, एल्स इट इज कॉल्ड एडवांटेज। वही बात कर रहा है कि अगर एक प्लेयर जो सर्विस कर रहा है अगर उसे एडवांटेज मिले सर्विस का तो एडवांटेज इन कहलाएगा, अगर दूसरे प्लेयर को मिले तो वो एडवांटेज आउट कहलाएगा, ठीक है। Set. A set consists of 6 games. If one player has won 6 games and the opponent 5, an additional game is played. ठीक है, अगर एक प्लेयर ने 6 गेमें खेली हैं और जीती हैं और एक ने 5 गेमें जीती हैं तो एक गेम और खेली जाएगी। इफ द प्लेयर रीच द कंडीशन ऑफ 6 says आई 6 सेट ईच, अगर दोनों ने 6-6 सेट जीत लिए हैं, द मैच देन शिफ्ट टू अ टाई ब्रेकर राउंड, ठीक है, टाई ब्रेकर राउंड की तरफ मैच चला जाएगा। A match consists of the sequence of sets. The outcome is determined through the best of the 3 or 5 set system. ठीक है, 3 या 5 जो बेस्ट सेट होते हैं उसके स्कोर काउंट कर लिए जाते हैं। रूल्स, opponents stand on opposite side of the court. The player
who delivers the ball to start the point is called the service। वही बात आ गई सर्विस। the player who stand opposite to the cross is called receiver। ठीक है, जो सर्विस करेगा वो सर्वर कराएगा और जो बॉल रिसीव करेगा वो रिसीवर कराएगा। the right to serve, receive, choose your side or give the opponent, these choice is डिसाइडेड बाय अ टॉस। ठीक है, टॉस के जरिए से सिलेक्शन की जाती है कि कौन सा किसको सर्विस वाली साइड मिलेगी और किसको रिसीव वाली। ठीक है, इफ द चॉइस ऑफ द सर्विस और रिसीवर इज चूज एंड द अपोनेंट चूजेज विच साइड टू स्टार्ट। ठीक है, अगर एक बंदे ने यानी कि साइड लिया तो दूसरा बंदा ये चूज करेगा कि कौन स्टार्ट करेगा। ठीक है, द सर्वर शैल स्टैंड बिहाइंड द बेस लाइन on the deuce court within the boundaries of the single court when playing singles and within the double court double side when playing double। ठीक है, जो डबल साइड लाइनें होती हैं यानी कि अगर डबल खेल रहा है तो उसके अंदर खड़ा होगा और सिंगल खेल रहा है तो सिंगल लाइन के अंदर रहेगा वो। द सर्वर शैल नॉट सर्व अनटिल द रिसीवर इज रेडी। ठीक है, जब तक रिसीवर रेडी नहीं होगा सर्वर को सर्विस करने के एडवांटेज नहीं होगा, अलाउ नहीं होगा। सर्वर्स आर मेड from the deuce court to the opponent service box on the deuce courts। ठीक है, एडवांटेज कोर्ट टू एडवांटेज बॉक्स। ठीक है, यानी कि अपनी अपोजिट साइड पे आपने सर्विस करनी होगी। इफ द सर्वर मिसेस हिज टारगेट ट्वाइस ही लॉसेस द पॉइंट। अगर दो बार सर्विस जो है अगर ना कर सका तो वो अपना पॉइंट लॉस कर देगा। इफ द बॉल हिट्स द नेट्स एंड गोज इन द करेक्ट सर्विस बॉक्स अनदर सर्विस इज ग्रांटेड। ठीक है, अगर यानी कि वो हिट करे और बॉल नेट के ऊपर लग के आगे चली जाए तो उसकी सर्विस ज़ाया नहीं होगी, उसे दोबारा सर्विस करने का मौका दिया जाएगा। इफ़ द सर्विस स्टेप्स ऑन द बेस लाइन बिफोर कॉन्टैक्ट इज मेड द सर्विस इज डीम्ड एज अ फॉल्ट। ठीक है, अगर बेस लाइन के ऊपर बॉल लग जाए तो वो फाउल होगा या आउट बॉल कहलाएगी। थैंक यू जी, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बनाई है तो आपके तावन का बहुत शुक्रिया। कमेंट भी कर दिया करें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखें, बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।